क्रैश हुआ है। ढाका में F-7 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और ये कॉलेज क्लासरूम में घुसा है। इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो तस्वीरें हैं, क्लासरूम का एक हिस्सा पूरी तरीके से तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। और F-17 की भी जो स्थिति दिखाई दे रही है, उसे देखकर ये तो समझा जा सकता है कि बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। सर, कई लोगों की मौत भी हो गई है इस हादसे में। आप पहले तो ये बता सकते हैं कि जितनी ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, एग्जैक्टली ये क्या है? देखिए, ये पीछे का हिस्सा है, एग्जॉस्ट कहते हैं जहाज का। ये F-7 जहाज, जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था, MiG-21 एयरक्राफ्ट का इक्विवेलेंट है, चाइनीज वर्जन। तो इसको देखिए किस तरीके से वो गया है। ये ऊपर से जो पायलट इजेक्ट किया है कि नहीं किया, ये हमें नहीं पता अभी, लेकिन अगर वो इजेक्ट कर चुका है तो ये अनकंट्रोल्ड फैशन से आया है और बिल्डिंग को चीरते हुए क्लासरूम के अंदर जाके ऐसे इंपैक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी उसके कुछ टुकड़े हो गए हैं, पर जो मेन इंजन के पीछे वाला टुकड़ा है वो अब यहाँ पे दिख रहा है, जिसको टेल पोर्शन कहते हैं। और साथ में ये बहुत क्लियरली एग्जॉस्ट दिख रहा है। और देखिए, अभी भी धुआं आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसको आग भी हल्की या ज्यादा लगी होगी और इसके ऊपर फायर फाइटिंग ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। और वहां पे आप उनके सेना के जवान भी देख रहे हैं। लेकिन क्लासरूम, जिस भी क्लासरूम में लगा होगा, अगर हम कहे 50 से 60 भी बच्चे हों उस क्लासरूम के अंदर, और ये एक जगह पे इंपैक्ट नहीं होगा, साथ वाली क्लासरूम्स पे भी इसका इंपैक्ट हुआ होगा। और आप देखिए, ये साइड से अंदर आया है, लेकिन एंगल और ट्रैजेक्टरी जो है इसकी है अबाउट 40 डिग्रीज या 30 डिग्रीज और 40 डिग्रीज के बीच में है। अब जितनी भी, सबसे पहले क्या करती है सेना, इसको चारों तरफ से घेर के कॉर्डन ऑफ कर देती है उस एरिया को, ताकि और लोग भी इसकी चपेट में ना आए। दूसरी चीज है वो उसका फायर फाइटिंग ऑपरेशन करती है। तीसरी, इनका जो ब्लैक बॉक्स टाइप चीज होती है जो हर जहाज में होती है, उसको निकाला जाता है ताकि इंक्वायरी में ये पता चल सके कि क्या रीजन है इसका जहाज के क्रैश का क्या रीजन है। लेकिन ये तो क्लियर है कि इसके इंजन में कोई प्रॉब्लम होगी, चाहे वो टेक्निकली हो, बर्ड हिट से हो या किसी और वजह से। F-7 आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इसे भी अब हटा देना चाहिए, इसे इस्तेमाल करने की स्थिति में अब नहीं, ये विमान नहीं है इस्तेमाल करने की स्थिति में। ये अब 50-60 साल पुराने जहाज हैं। इनको ऑपरेट करते हुए बांग्लादेश में 91 से 94, सॉरी मेरी माफ कीजिएगा, 94 से 97 तक था। उस समय बांग्लादेश में ये F-7 जहाज तब भी उड़ाया जा रहा था। यानी कि 30 साल पहले जब मैं वहां था, इस F-7 में जाके मैं कॉकपिट में भी, ये वाला नहीं पर इस टाइप के F-7 के कॉकपिट में भी बैठ के मैंने उसको देखा था वहां पे, जब मैं उनके एयरफोर्स स्टेशन को मैंने विजिट किया था। तो कहीं ना कहीं ये जहाज 30 साल पहले अगर मैंने देखा है, उससे भी 20 साल पहले का जहाज है, तो ये 50 साल के करीब इस जहाज को हो गए। और जब जहाज ओल्ड होते हैं तो उसके अंदर दो चीजों में प्रॉब्लम होती है। एक तो स्पेयर पार्ट्स ज्यादा मांगते हैं, मेंटेनेंस ज्यादा मांगते हैं, और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल भी नहीं होते क्योंकि उनकी प्रोडक्शन लाइंस जो है बंद हो चुकी होती है। और साथ में जो स्ट्रक्चर का फेलियर रेट होता है वो ज्यादा तेज हो जाता है। यानी कि जहाज के पार्ट्स जो एक टाइम तक, आप कहते हैं कि जैसे हम कह रहे थे ना 15 साल के बाद डीजल व्हीकल नहीं चलाएंगे, तो सोचिए 40 साल के बाद और 50 साल के बाद अब जब जहाज चलाते हैं तो जहाज के भी स्ट्रक्चरल पार्ट्स का फेलियर शुरू हो जाता है। और ये कब होगा ये पायलट को भी नहीं पता होता। और क्योंकि इसकी जो सर्विसिंग होती है, हम सारे जहाजों को खोलते नहीं है हर सर्विसिंग के अंदर, वो 50 घंटे की हो सकती है, 100, 200, 400 घंटे की सर्विसिंग, 400 की घंटे की सर्विसिंग पे जाके जहाज को ले जाते हैं। तो ये भी नहीं पता चलता है जब जहाज ओल्ड होते हैं कि जहाज इसका कौन सा पार्ट फेल हो सकता है, क्योंकि हम उस लेवल की सर्विसिंग उससे पहले शायद और कितना अनफॉर्चुनेट है कि क्लासरूम में आकर ये गिरा है, कितने मासूमों की जान चली गई होगी। अभी तक कोई डिटेल हालांकि बांग्लादेश से आई नहीं है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और डिटेल सामने आएंगी तो हम आपके सामने रखेंगे। बात एक और पड़ोसी मुल्क की कर लेते हैं, पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सियासी टेंशन का लेवल हर दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है।